क्या जरूरत पड़ी थी रजब भट्ट को कराची में पिटवाने की। ने इसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया और मैं समझता हूँ तो इसके लिए ये बहुत बड़ा सबक अमेज वाकया है। बहुत सारे लोग इस वाक्य को वुकला गर्दी कह रहे हैं। क्या ये वुकला गर्दी हुई है? क्या कानून से बालातर है वुकला? कोई वुकला गर्दी नहीं है, ना वुकला गर्दी का आप लफ्ज इस्तेमाल करें। इस तरह अदालत में आते हुए बंदे पर तशद्दुद करना या फिर कभी हॉस्पिटलों पर हमला कर देना, डिग्निटी में कहीं ना कहीं कमी आती है, अवाम में एक नफरत फैलती है। पहले हम काले कोट पहनते हैं, हमें अपनी काले कोट की इज्जत का पता भी और करनी भी आती है और करवाने भी आती है। हमने इसको पैगाम दिया कि हमारे खिलाफ कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करना, हमारे खिलाफ कोई भी ऐसा वैसा इंतशार मत फैलाना, लेकिन ये शख्स बाज नहीं आया। ये जो मामला हुआ है कानून के मुताबिक भी हो सकता था, उसे अदालत ले जाते, कोई उसने ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया था, तशद्दुद करना हाल था। क्या वकील कानून से बालातर है? डेली सोशल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं इमरान अली खान। मियां बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रजब भट्ट, जिनके लिए मुश्किल वक्त जो है वो खत्म ही नहीं हो रहा। कभी उनके लंदन में मिसाइल हो जाते हैं, कभी लंदन से वापस पाकिस्तान आते हैं तो पाकिस्तान में मिसाइल हो जाते हैं। आज अदालत में वुकला ने उन पर तशद्दुद किया और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो जो बंदे थे जिन्होंने तशद्दुद किया, जो वुकला थे, वो मियां बिलाल साहब ने भेजे हैं। क्या इन्होंने वुकला को भेजा? क्या जरूरत पड़ी थी रजब भट्ट को कराची में पिटवाने की? देखिए मेरे भाई, मुझे कोई जरूरत नहीं थी किसी वकील भाइयों को भेजने की। कराची के वकील भाई गैरतमंद लोग हैं, उनका वो घर है, वो वहीं पर मौजूद होते हैं, इसलिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम तो ऑलरेडी वहाँ मौजूद थे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर रजब भट्ट का दुश्मन कोई भी नहीं है, ना लाहौर के वकील उसके दुश्मन हैं, ना कराची के वकील उसके दुश्मन हैं। वो अपनी ज़ात का खुद दुश्मन है। वो बोलने से पहले सोचता नहीं, बाद में उसको इस तरह की चीज़ों का सामना करता। आप रजब भट्ट के दुश्मन हैं? मैं बिल्कुल उसका दुश्मन नहीं। दोस्त है? मैं दोस्त भी नहीं, ना मैं उसका दोस्त हूँ, ना मैं उसको दुश्मन हूँ। वो अपना ही दुश्मन है और वो अपना ही नुकसान खुद करता है। अच्छा, बहुत सारे लोग इस वाक्य को वुकला गर्दी कह रहे हैं। क्या ये वुकला गर्दी हुई है? क्या कानून से बालातर है वुकला? कोई वुकला गर्दी नहीं है, ना वुकला गर्दी का आप लफ्ज इस्तेमाल करें। वकीलों ने हमेशा अवाम का, पाकिस्तानी कौम का साथ दिया है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात चीज ये है कि पाकिस्तानी कौम को जब भी, चाहे डिक्टेटरशिप हो, चाहे कोई भी जरूरत हो, हम हमेशा अपनी कौम के साथ खड़े होते हैं। चाहे मुआशी बहरान हो, चाहे महंगाई का बहरान हो, हमने हमेशा पाकिस्तानी कौम के लिए आवाज़ उठाई और देते रहेंगे, क्योंकि अब आवाम की पाकिस्तानी लोगों पर नजर होती है। और रजब भट्ट को ये सोचना चाहिए वो आने वाली यूथ को, आने वाली नौजवान नस्ल को पैगाम क्या दे रहा है, उनके अंदर एहसास कमतरी पैदा कर रहा है, या खड़े होकर वोकला के काले कोट की डिग्निटी के बारे में बात कर रहा है। जब भी आप काले कोट की डिग्निटी के बारे में बात करेंगे, हम इसे बहुत वार्न करते आ रहे थे, समझाते आ रहे थे, ये शख्स समझ नहीं रहा था। लेकिन अल्लाह ने अगर आपको इज्जत दी है तो आपने उसको पहचाना है, उसको हजम भी करना है, पर इसे अब इसकी जो इज्जत है वो हजम नहीं। वकालत जो है वो मुकद्दस पेशा है, लेकिन सम टाइम ऐसे हो जाता है कि उंगलियां उठने लग जाती हैं। आपको नहीं लगता कि कानून की पासदारी में ही वुकला की डिग्निटी में इजाफा होगा? इस मुकद्दस पेशे का जो पास है वो रह जाएगा। इस तरह अदालत में आते हुए बंदे पर तशद्दुद करना या फिर कभी हॉस्पिटलों पर हमला कर देना, डिग्निटी में कहीं ना कहीं कमी आती है, अवाम में एक नफरत फैलती है। मेरे भाई, काला कोट जो है, आपको पता है, काले कोट ने ही आपको पाकिस्तान दिया, काले कोट ने ही ये पाकिस्तान का ख्वाब आपको दिखाया। और काले कोट की डिग्निटी पर जब कोई बात आती है तो हमने हमेशा कानून की पासदारी किया है। आप बात करें अस्पतालों की, डॉक्टरों को चीजें जेब देती हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर किसी वकील के किरदार के बारे में बात करें, आपको चीजें जेब देती हैं कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, फैमिली इन्फ्लुएंसर होकर काले कोट की डिग्निटी में बात करें। तुम्हारा क्या काम बनता है? तुमने डॉक्टरी करनी है, तुम अस्पताल में डॉक्टरी करो। तुम सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हो, तुम सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर की हद तक रहो। तुम्हारे अगर कोई एफआईआर हुई है, तुम अदालतों में जाओ, अदालतों में जाकर उस चीज का कानून की पासदारी करो, उसका सामना करो। तुम उठकर काले कोट की डिग्निटी के बारे में बात कर रहे हो। काले कोट की डिग्निटी, हम काले कोट पहनते हैं, हमें अपनी काले कोट की इज्जत का पता भी और करनी भी आती है और करवाने भी आती है। वकील कहता है कानून के मुताबिक तमाम चीजें की जाएं, लेकिन वकील खुद कानून को हाथ में ले लेता है। क्या वकील कानून से बालातर है? देखिए, कोई भी शख्स पाकिस्तान के अंदर कानून से बालातर नहीं है। हम अदारों का एहतराम करते हैं, हम कानून का एहतराम करते हैं, अदालतें हमारा घर है, हम इनका एहतराम करते हैं। और कोई शख्स उठकर हमारे साथ बदमाशी करेगा, कोई पत्थर मारेगा, तो उसको वोकला ने ईंट का जवाब उसे पत्थर से तो देना ही है। अगर उसने ईंट मारी, उसे पत्थर पड़ेगा, पत्थर मारा तो ईंट पड़ेगी। हमने पहले काफी महीने सोशल मीडिया के ऊपर इंतशार को फैलने से, फूलने से रोका। हमने इसको पैगाम दिया कि हमारे खिलाफ कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करना, हमारे खिलाफ कोई भी ऐसा वैसा इंतशार मत फैलाना, लेकिन ये शख्स बाज नहीं आया। तो देन ही कराची वकीला भाइयों ने इसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया और मैं समझता हूँ तो इसके लिए ये बहुत बड़ा सबक अमेज वाकया है। तो अनकरीब इस तरह की हरकत तो सकनात से बात आ जाए। आपके ख्याल में ये ठीक हुआ? तो मेरे ख्याल में जो ठीक हुआ, ऑब्वियसली जो बंदा इस तरह के अल्फाज बयान कर रहा है
तो उसके साथ ठीक ही होना चाहिए था, हुआ ठीक हुआ, कोई मसला नहीं। तो अगर आपने रजब भट्ट को कोई मशवरा देना हो इस वाक़े के बाद तो क्या देंगे? मैं रजब भट्ट को एक ही पैगाम दूंगा, अल्लाह पाक ने आपकी बहुत खूबसूरत फैमिली से नवाजा है, आपकी माँ हमारी माँ है, आपकी बहन हमारी बहन है, तो एक खूबसूरत फैमिली है, अल्लाह ने आपको खूबसूरत इज्जत दी है, उसको बचाओ, अच्छी जिंदगी गुजारो। सोशल मीडिया के ऊपर आपका काम बदमाशी करना नहीं है, ना हमारा काम बदमाशी करना है, ना आपका काम बदमाशी करना है। हमने काले कोट के तकद्दुस को पामाल नहीं होने देना, लेकिन आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो गया, आने वाली यूथ को, नौजवान नस्ल को क्या पैगाम दे रहे हो कि आओ आओ बदमाशी करो, सिद्धू मूसेवाले के गानों पर अमल करो। तो अर्ज ये कि मेरा रजब भट्ट का पैगाम है, मेरे भाई खुद भी टलो और हमें भी टलने दो। रजब भट्ट ने गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया, फिर खुशबू वाले अल्फाज आपकी तरफ से भी आए, ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जो मामला हुआ है कानून के मुताबिक भी हो सकता था? उसे अदालत ले जाते, कोई उसने ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया था, तशद्दुद करना हल था? देखें, अदालतों के अंदर पहले भी उसके ऊपर 2 FIR थी, जब एयरपोर्ट के ऊपर आया तो उसे तब गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? तब भी गिरफ्तार किया जाता ना, तब कोई ना कोई राइट लेफ्ट, कभी किसी बिग ब्रदर की कॉल आ जाती है, कभी किसी की आ जाती है, तो देन आप देखें वो प्राडो के अंदर जाता है, प्राडो की गाड़ी की नंबर प्लेटें नहीं है, इस तरह के बहुत मामलात हैं। हम फिर भी अपने सब्र के पैमाने को लबरेज नहीं होने दे रहे थे, हम बर्दाश्त करते आ रहे थे, हमारे अंदर बर्दाश्त बहुत है, लेकिन जब सब्र का पैमाना फटता है तो ऐसा ही हो। लास्ट सवाल, कुछ लोग रजब भट्ट के इर्द गिर्द जो दोस्त मौजूद हैं वो कहते हैं अगर हम अपने केसेस मियां बिलाल साहब को देना शुरू कर दें तो मियां बिलाल साहब हमारे हक में बोलते हुए नजर आएंगे। भाई मुझे ना उसके केसों की जरूरत है, ना उसकी दोस्ती की जरूरत है। वो किसी भूल में, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 15, 20, 22, 26 केसेस डेली होते हैं, अल्लाह का शुक्र है, मेरे अल्लाह का बड़ा करा। मियां बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, दबंग वकील हैं जो अपने बोलने की वजह से जाने जाते हैं, लोग इनको भी पहचानते हैं, लेकिन बदकिस्मती से रजब भट्ट के साथ हमेशा ही मुश्किल वक्त आया रहता है। कभी लंदन में मुश्किल वक्त आता है, कभी लाहौर में मुश्किल वक्त आता है, और आज कराची में जो हुआ वो भी आपने देख लिया। तमाम पेशे मुकद्दस पेशे हैं, वकला ने पाकिस्तान आज़ाद करवाया, वकला ने पाकिस्तान बनाया। वकालत एक मुकद्दस पेशा है, इस पर आंच नहीं आनी चाहिए, लेकिन वकला को भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि आप कानून के अलमबरदार हैं, आपने कानून का ख्याल रखना है, आप आम आवाम के लिए मिसाल हैं, रोल मॉडल हैं, तो आपको ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए जो अदालत से बाहर हो। फिलहाल अपने मेजबान इमरान अली को इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।